हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज एक ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि आप अगर डेटा एंट्री का वर्क करते हैं तो शायद आपके लिए काम आएगा। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखिए, जैसे एक आपका ये बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी और टोटल, इस तरह से क्या हुआ कि हम ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट का नाम टाइप किए हुए हैं। और इसमें करना क्या है कि जैसे ही अगर आप डेटा एंट्री करते हैं या इस पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका आप रेट इंटर करते हैं। और रेट इंटर करने के लिए जैसे मान लीजिए कि राइस का क्या रेट है, तो मान लीजिए हम एग्जांपल में 58 लिखते हैं और जैसे 58 टाइप करते हैं तो और इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 58 ही आया। लेकिन इसी चीज में अगर मान लीजिए शुगर अगर 45 पॉइंट आपका 50 है और इसको लिख कर अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 45.5 आ रहा है। और सेम इसी तरह आपका ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करने में आपका मतलब इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। और डेटा एक तरह से दिखाई दे, इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले इस वाले कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिए जहां तक आपको डेटा इंटर करना है। उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से इस पर भी क्लिक करके, इस पर भी क्लिक करके इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां से क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और यहां से आप जो जनरल देख पा रहे होंगे, इस जगह पे जनरल देख पा रहे हैं, इस जगह पे एरो पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको जो है यहाँ से मोर नंबर फिल्टर्स पर आ जाना है। सबसे नीचे मोर नंबर फिल्टर्स पर आ जाना है और इसमें सबसे कुछ ऐसा टैब दिखाई दे रहा होगा, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, जिसमें नंबर वाले ऑप्शन पे कैटेगरी में सबसे नीचे जो कस्टम दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्या करना है कि ये जो 0.00 जो देख पा रहे होंगे इस पर क्लिक करना है, 0.00, और यहाँ से ओके कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या है कि इस रेट वाले कॉलम में हम जो भी डेटा इंटर करेंगे, जो भी नंबर इंटर करेंगे, वो सारा दशमलव वैल्यू भी आपका शो करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि एक बराबर ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका मान लीजिए कि 98 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं। लेकिन 98 लिखने के बाद क्या हुआ, 00 वो ऑटोमेटिक अरेंज कर लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 60, ये मान लीजिए 25 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे, डेटा मतलब नंबर ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका ले लेते हैं, मान लीजिए 35, ये ले लेते हैं आपका 78, ऐसे एग्जांपल में हम कुछ फिल कर ले रहे हैं, 125 और ये आपको 150, ठीक है, एग्जांपल। चलिए, ये पहला क्या हुआ कि हम रेट इंटर कर लिए। मेन यहाँ से ट्रिक क्या देखना है, मेन टिप्स क्या जानना है, इस पे वर्क अगर करते हैं तो पहला तो आपका रेट वाला कॉलम हो ही गया। दूसरा हम यहाँ से क्वांटिटी में क्या करते हैं कि कितना, तो जैसे मान लीजिए राइस अगर मान लीजिए 5 केजी चाहिए तो हम यहाँ से 5 लिखा और जैसे इंटर प्रेस करते तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही लिखा आ रहा है ना। लेकिन अगर हम चाहते कि हर क्वांटिटी में जो भी आए सब में वो भी शो करे, केजीज या ग्राम या यूनिट शो करे, तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर वो समझिए, यानी जिस कॉलम पे करना है उस सारे कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, उन सारे सेल को सेलेक्ट कीजिए या इस पर क्लिक करके सिर्फ उसी कॉलम को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है कि सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसी होम मेनू में ही आपको जनरल पर जो दिखाई दे रहा है, जनरल के एरो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप मोर नंबर फिल्टर्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और ये नंबर वाला फिल्टर्स दिखेगा, इसमें फिर उसी ऑप्शन पे जाना है, कस्टम पर जाना है, लेकिन इस बार हम 0.00 चूज नहीं करेंगे, इस बार वहां पर 0 चूज करेंगे, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे, 0 चूज करेंगे और 0 चूज करने के बाद आप इस जो टाइप 0 लिखा रहा है उस जगह पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक स्पेस दीजिए। क्या करना है, एक स्पेस देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और जो टाइप करना चाह रहे हैं वो टाइप करिए। जैसे हम केजी लिखना चाह रहे हैं तो केजी लिख दिए, ठीक है, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को बंद कीजिए और इसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे रेट के बाद क्वांटिटी है ना, तो जैसे ही मान लीजिए कि राइस अगर 5 लिखेंगे तो उसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक केजी लिखा हुआ आ गया है ना, ऑटोमेटिक क्या हुआ, केजी लिखा हो गया। अब जैसे शुगर मान लीजिए 2 केजी चाहिए, 2 लिखेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे केजी लिखा आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ से ये चाहिए 1, देखिए केजी लिखा आ गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि 5 चाहिए, ये भी लिखा आ गया। आटा 5 केजी चाहिए, लिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ नंबर टाइप करें और उसके बगल में जो केजी है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ से इसका भी उसी तरह लिख लेते हैं, जैसे 8 हो गया, एग्जांपल में हम ऐसे कुछ क्वांटिटी दे देना है, ठीक है, और ये 3। और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ टोटल भी अपने आप निकले, टोटल भी अपने आप निकले, तो इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर पहले से फार्मूला बना के रखना होगा, पहले से फार्मूला बना के रखना होगा। क्या करना है, इक्वल टू देना है और ये रेट पर क्लिक कीजिए और इनटू
क्वांटिटी पर क्लिक कीजिए और जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे टोटल निकल गया, ठीक है। और टोटल में भी अगर आप चाह रहे हैं तो फिर उन सारे को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ से जनरल में जाना है और इस जगह पे मोड नंबर फिल्टर्स, बार बार हम उसी ऑप्शन पे जा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे करना क्या है। यहाँ पर अब यहाँ से 0.00 और इसके बाद यहाँ से ओके, ठीक है। और करना क्या है कि एक का तो फार्मूला हो गया, अब बाकी उसी फार्मूला को सारे पर अप्लाई करने के लिए ये जो प्लस का जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको पकड़ के आप यहाँ से खींच देंगे, ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारे का भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये तो हम बाद में खींचना चाहते तो पहले भी फार्मूला लगाते और जैसे इन सब इंटर करते ना तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक टोटल सबका निकलता जाता। तो ये था एक पहला ट्रिक। और दूसरा ट्रिक के बारे में देखते हैं। दूसरा ट्रिक आपका क्या है कि जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा आपके सामने डेटा है। अब इतना सारा डेटा में हम चाह रहे हैं कि कुछ नंबर को हाईलाइट करें, लेकिन जो कुछ नंबर जो हाईलाइट करे वो कुछ कंडीशन को फॉलो करे, कुछ कंडीशन के अनुसार। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इतना सारा मार्क्स है, हम बहुत सारा मार्क्स सेलेक्ट नहीं करते, जो सामने आपका दिखाई दे रहा है इतना ही, ठीक है, इतना ही है। हम चाह रहे हैं कि इतना में बिना रो और बिना कॉलम यानी कुछ भी इधर उधर किए हम चाह रहे हैं कुछ नंबर को हाईलाइट करें। तो इसके लिए करना क्या है कि आप यहाँ से सामने जो होम मेन्यू में कंडीशन फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करें और सबसे ऊपर में ही देख पा रहे होंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स, क्या दिख रहा है, हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो इसमें कुछ कंडीशन दिख रहा है, जैसे ग्रेटर देन, मतलब पता होगा आपको कि ग्रेटर देन का मतलब होगा बड़ा होगा तो सही होगा, लेस देन छोटा होगा तो सही होगा, बिटवीन बीच में होगा तो सही होगा, इक्वल टू बराबर होगा तो सही होगा। तो मान लीजिए कि हम इतने सारे डेटा में हम चाह रहे हैं कि जो 60 से अबव है, जो मार्क्स 60 से अबव है उसको हाईलाइट करें। तो उसके लिए यहाँ से ग्रेटर देन पर जाना है, ठीक है, ग्रेटर देन पर क्लिक कीजिए। और अब इस जगह पे क्या है ना कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स खुला ग्रेटर देन का और यहाँ पर कुछ वैल्यू डाला हुआ है 66.5, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको 60 से अबव चाहिए ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 टाइप करते हैं। 60 क्या करना है आपको, यहाँ पर 60 टाइप करना है। इजी, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इस कारण से ऐसा हो गया, लेकिन आपको करना है कि उसको इरेज करना है और वहां पर 60 टाइप कीजिए। और इसके बाद बगल में जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका फॉर्मेटिंग है, इनमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, है ना। इनमें से देखिए जैसा चूज कर रहे हैं वैसा आपका यहाँ पर जो सामने स्क्रीन है, जो डेटा है आपका, वो आपका बदलाव हो रहा है। इसके अलावा आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये कंडीशन के अनुसार हो रहा है। इसके अलावा हम रेट ये कर सकते हैं, ठीक है, ये रेट टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये सबसे बेटर येलो वाला कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके। अब यहाँ से देखिए, अब आपके सामने देखिए कि जो भी मार्क्स 60 से अबव है, जो भी मार्क्स आपका 60 से अबव है वो सब आपका हाईलाइट है। जैसे ये देखिए आपका कोयल का आपका केमिस्ट्री में 69 है, वो हाईलाइट किया हुआ है, इंग्लिश में 68 है, ये हाईलाइट है, इस्माइल का देखिए 65 हाईलाइट किया हुआ है, 70 हाईलाइट किया हुआ है, जो भी 60 से जो भी मार्क्स है सब आपका क्या हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। फिर इन सबको अगर रिमूव इस तरह से क्या देखिए बिना रो और बिना कॉलम इधर उधर किए ही हम क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को हाईलाइट कर पा रहे हैं कंडीशन के अनुसार, ठीक है। फिर करना क्या है कि अगर इन सबको रिमूव करना है तो सारे डेटा को फिर वैसे ही सेलेक्ट कीजिए और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इस जगह पे क्लियर रूल्स, है ना, क्लियर रूल्स, फिर जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने दो ऐसे टिप्स जाने होंगे जो कि आपको हो सकता है कि वर्क करने में आपको ये काम आ जाए, ठीक है। तो पहला आपका ये वाला हुआ जिसके लिए हम सेल को हाईलाइट कर पाए डेटा के अनुसार, उस पे कंडीशन के अनुसार, और दूसरा हर क्वांटिटी में कैसे हम केजी इंटर कर पाए ये आप जान पाए होंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।